चलो अब हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिए थे कि कौन कौन सी इम्यूनिटी है ना। फर्स्ट लाइन क्या है, सेकेंड लाइन क्या है, थर्ड लाइन क्या है। अब हमें ये पढ़ना है कि इन इम्यूनिटी ये जो हमारी बॉडी के अंदर हैं ये हमें रिस्पॉन्स कैसे देती हैं, है ना। तो लिखेंगे रिस्पॉन्स ऑफ इम्यूनिटी। क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स हमारी बॉडी कैसे जानेगी और वो हमारी इम्यूनिटी किस प्रकार से इन चीजों का रिस्पॉन्स देगी। चलो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कब देती है, सुनो। जैसे ही बाहर से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, क्या होता है, जैसे ही बाहर से कोई पैथोजन आता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमें रिस्पॉन्स इम्यूनिटी के लिए देता है। लिखेंगे जब पैथोजन बॉडी पर प्रवेश करता है, व्हेन पैथोजन एंटर इन अ बॉडी, जब पैथोजन बॉडी में प्रवेश करता है, व्हेन पैथोजन एंटर इन अ बॉडी, जब पैथोजन बॉडी में प्रवेश करता है तो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बनाती है। देन इम्यूनिटी गिव द रिस्पॉन्स, तो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देती है ना। अब इस रिस्पॉन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है फर्स्ट रिस्पॉन्स और बाकी दूसरा होता है सेकेंड रिस्पॉन्स। तो लिखेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का पहला रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का पहला रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का पहला रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी का पहला रिस्पॉन्स। लिखेंगे यह पहली बार पैथोजन के प्रवेश करने पर होता है। इट अकर्स, पैथोजन के प्रवेश करने पर होता है। इट अकर्स व्हेन पैथोजन फर्स्ट एंटर इन अ बॉडी, व्हेन पैथोजन फर्स्ट एंटर इन अ बॉडी। मतलब क्या होता है, ये पहली बार जैसे ही कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी इम्यूनिटी का जो पहला रिस्पांस होगा, जिसे आपकी इम्यूनिटी पहचानेगी, वो पहला रिस्पांस कहलाएगा। ये जो रिस्पांस होता है ये बहुत कम होता है। लिखेंगे इट इज वेरी लेस रिस्पांस, यह बहुत कम रिस्पांस होता है। यह बहुत कम रिस्पांस होता है। सेल के पास कोई मेमोरी नहीं होती है। सेल हैज नो मेमोरी, सेल के पास कोई मेमोरी या याददाश्त नहीं होती है। सेल हैज नो मेमोरी, सेल के पास कोई मेमोरी नहीं होती है, किंतु इसके बाद मेमोरी आती है। आफ्टर दैट, बट आफ्टर दैट मेमोरी फॉर्म, इसके बाद मेमोरी बन जाती है। अभी ये चीज आप लोग को नहीं समझ में आई है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए कि ये मैं बता क्या रहा हूं, है ना। क्या हो जाती है इसके बाद, समझो मैं ऐसे बता देता हूं। जैसे मान लो ये किसी भी व्यक्ति की बॉडी है, क्या है। अब जैसे सबसे आसान तरीका है, कोरोना को लेते हैं। कोरोना जैसे किसी पे अटैक किया, अब ये कोरोना इसको आज तक जीवन में कभी कोरोना इसको नहीं हुआ था। तो जब कोरोना इसके अंदर आया तो क्या इसकी जो कोशिकाएं हैं, सेल, ये कोरोना के बारे में जानती थी पहले से, कभी नहीं जानती थी। तो जब ये रिस्पांस बनाएगी, इम्यूनिटी कोरोना को पहचानेगी तो उससे लड़ने के लिए तैयार करेगी बॉडी को, नहीं करेगी। तो जो इम्यूनिटी रिस्पांस देगी, जैसे बुखार आना, सर्दी होना, अभी देखे तो कोरोना में महक चली गई थी, है ना। कुछ सूंघे से पता ही नहीं चलता था कि क्या बदबू आ रही है, जो करना हो उसको वो करते रहो, है ना। वो साबुन उसको महक नहीं रही थी, बदबू उसको आ नहीं रही थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था उसको,
है ना, बुखार चढ़ती थी फिर चली जाती रही, फिर आए फिर चली जाती थी, ऐसे ही हो रहा था। अब देखो इसमें क्या है, तो कोरोना का ये पहला रिस्पांस कहलाया इसको। जैसे इस रिस्पांस में उसे क्या आ गई, फीवर आ गई, सर्दी हो गई, स्मेल चली गई, बोलो, है ना। अब मान लो उसने दवाई गोली खाया अब ठीक हो गया, तो ये रिस्पांस इसका पहला हो गया, यह व्यक्ति ठीक हो गया, फिर से बढ़िया चलने फिरने लगा, कहा हे भगवान, हे चिरौला नाथ, हमका बचा लिया, बचेगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है समझो, इसकी किस्मत, इसको दोबारा से कोरोना हो गया, क्या होगा। अब बताओ इस कोरोना को इसकी सेल पहचान रही है कि नहीं? क्यों पहचान रही है? क्योंकि इसको एक बार हो चुका है, इसलिए इसका रिस्पांस कम रहेगा ना। इसको हो सकता है कि इसको फीवर ना आए, हो सकता है इसका स्मेल और टेस्ट जो चला जाता था वो सब कुछ ना जाए, है ना, मतलब इसे थोड़ा ऐसा एहसास लगे कि लगता है मेरी तबीयत डाउन है, पर इतना इस तरह का परेशान ये ना हो। तो इस समय अब जो दोबारा आता है उसे कहते हैं सेकेंड रिस्पांस, समझ गए। तो ये लेस का मतलब ये है, लेस रिस्पांस का मतलब ये है कि बॉडी से सिम्टम तो ये ज्यादा देगा, आप ज्यादा प्रभावित हो जाओगे जैसे ये देगा, लेकिन बॉडी लड़ने के लिए उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, इसीलिए वो लेस रिस्पांस लिखवाया हूं पहले नंबर पे। और इस बार ये क्या करेगी, रिस्पांस ज्यादा देगी, मतलब हमारी इम्यूनिटी उससे आसानी से लड़ पाएगी। आई बात समझ में? तो अगला लिखेंगे सेकेंड रिस्पांस, सेकेंड रिस्पांस, दूसरा रिस्पांस, सेकेंड रिस्पांस। सेकेंड रिस्पांस क्या है बोलो? हाँ लिखेंगे, यह तब होता है, इट अकर्स व्हेन पैथोजन इंटर इन बॉडी अगेन एंड अगेन। यह तब होता है जब कोई पैथोजन बॉडी में बार बार प्रवेश करता है। जब बार बार करेगा तो मेमोरी बन जाएगी। यह तब होता है जब कोई पैथोजन बॉडी में बार बार प्रवेश करता है। इट अकर्स व्हेन द पैथोजन इंटर इन अ बॉडी अगेन एंड अगेन, बार बार प्रवेश करता है। द रिस्पॉन्स इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स को सेकेंड रिस्पॉन्स कहते हैं, इस रिस्पॉन्स को सेकेंड रिस्पॉन्स कहते हैं, इस रिस्पॉन्स को सेकेंड रिस्पॉन्स कहते हैं। यह बहुत ज्यादा होता है, इट इज मोर, इट गिव मोर रिस्पॉन्स, यह ज्यादा रिस्पॉन्स देता है। इट गिव मोर रिस्पॉन्स बिकॉज मेमोरी प्रेजेंट इन अ सेल, क्योंकि सेल के पास क्या है, मेमोरी है, उसे याद है कि अरे ये तो कोरोना है, वह साला भरा है, रुका बताई थे का, है ना। तो उसके अंदर क्या है, इम्यूनिटी है, और उसकी इम्यूनिटी की मेमोरी उसके पास पहले से है। तो एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो जैसे कोरोना आ गया था, अब कोरोना तो हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा है, तो हमारे जो न्यू बॉर्न बेबी बच्चे हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज बना दिया जाए कि उसको कोरोना ना हो और कोरोना की इम्यूनिटी उसके अंदर बन जाए कि अगर दोबारा कोरोना आए तो उसकी मेमोरी रहे। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और वही चीज करना, क्या क्या चल रहा है, क्या बता रहा हूं, क्या कर सकते हैं बताओ? हम ऐसा कर सकते हैं कि व्यक्ति को कोरोना ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर हम कुछ ऐसा कर दें कि उसकी बॉडी को लगे कि ये कोरोना से हम जान पहचान हमारी पहले से, और वो हमेशा सेकेंड रिस्पांस दे उसको। कर सकते नहीं कर सकते हैं? और यही चीज करना वैक्सीनेशन कहलाता है, टीकाकरण। टीकाकरण में हम क्या करते हैं, हम उस चीज को बॉडी के अंदर पहले से आघात करा देते हैं कि चिकन पॉक्स जैसी कोई चीज इन्वायरमेंट में है, तो हमने क्या कहा कि आप एक काम करो, चेचक का वैक्सीन बना दो, उस व्यक्ति के लगा दो, उसको दोबारा अगर कभी भी अगर उसकी लाइफ में अगर उसको ये बीमारी होगी तो बॉडी के अंदर मेमोरी रहेगी, है ना। तो ये वैक्सीन में क्या किया जाता है, मेमोरी डाल देते हैं हम,
उसको पहला रिस्पांस जो होता है वो दे देती है, और वो ये जान जाती है कि ऐसा कोई इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और इससे हमें लड़ना है। आ गई बात समझ में? तो वैक्सीनेशन इसके बाद आने वाला है, ये समझ में आ गया। तो सेकेंड, ये वाला सेकेंड रिस्पांस कब आता है? जब पहला रिस्पांस आ जाता है, इसके बाद कैसा आता है? सेकेंड रिस्पांस आता है। सेल के पास क्या होती है? मेमोरी होती है, वो उसके बारे में जानती रहती है। मतलब हम वैक्सीनेशन में पहली बार कोई ऐसा पैथोजन डालेंगे जो बीमारी ना फैलाए, लेकिन उसका फर्स्ट रिस्पांस करके सेल के पास मेमोरी दे दे, ताकि अगर रियलिटी में अगर उसको कोई चीज हो अब वास्तव में, तो फिर हम उससे, जैसे देखो मैं कोरोना की बात करता हूँ, जैसे कोरोना वैक्सीन है मान लो, तो जैसे ये मान लो व्यक्ति है, अब ये एकदम साफ सुथरा, इसको कभी कोरोना नहीं हुआ था, अब इसको अगर डायरेक्ट कोरोना होगा तो ये मर सकता है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई हमारे पास एक वैक्सीन है। क्या है बताओ? मैंने कहा हमारे पास एक वैक्सीन है, और उस वैक्सीन में कोरोना के वायरस इस अवस्था में है कि वो आपकी बॉडी में चले तो जाएंगे, लेकिन वो हो सकता मतलब आपको वो बीमारी नहीं फैलाएंगे। तो हमने कहा कि एक काम करो, इस वैक्सीन से इसके अंदर ये वैक्सीन लगा दो, तो बॉडी को पता तो चल जाएगा ना कि कोरोना आया है। लेकिन ये कोरोना के वायरस कैसे थे? एकदम कमजोर थे, ऐसे थे कि जो कोरोना उसको फैला नहीं सकते थे, लेकिन जिंदा थे। अब ये आ गए तो हमारी इम्यूनिटी इनको पहचान लेगी कि नहीं पहचान लेगी? लेकिन क्या ये आपको बीमार कर पाएंगे? तो इसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगी? और वो हमेशा प्रेजेंट रहेंगी कि नहीं प्रेजेंट रहेंगी? उसे कोरोना हुआ भी नहीं और इम्यूनिटी भी बन गई, याददाश्त भी आ गई। अब ये हर जगह घूम रहा है, इसको सही सही का कोरोना हो गया, तो कोरोना से तो उसकी बॉडी पहले से ही जान पहचान बना चुकी है, क्योंकि उसने क्या लगवा लिया था? वैक्सीन लगवा लिया था। आई बात समझ में? तो अब ये जो दूसरा आया रिस्पांस, वो सेकंड कहलाएगा, और इसके लिए तो उसकी बॉडी पहले से ही तैयार है और लड़ लेगी, उसको कुछ नहीं होगा। अब आ गई बात समझ में या अभी भी नहीं आई? आ गई। चलिए, तो ये बात हो गई है ना। आगे लिखेंगे टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के आधार पर इम्यूनिटी के प्रकार। सोर्स के आधार पर इम्यूनिटी के प्रकार। टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक। टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। दो प्रकार आप बनाएंगे, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है, सुनो, जो पैथोजन के आने के बाद स्वयं बनती है ना। जैसे कोरोना हो गया, अब उस अपने आप बनेगी उसके खिलाफ, वही कहलाती है एक्टिव। लिखेंगे पैथोजन के आने से स्वयं बनती है। इट फॉर्म सेल्फ व्हेन पैथोजन इंटर। इट फॉर्म सेल्फ व्हेन पैथोजन इंटर। पैथोजन के आने से स्वयं बनती है। सही है। अब इसके दो प्रकार हैं, पहला है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसे बताओ? प्राकृतिक कैसे? अपने से बने। अपने से बनेगी कब? जब वो आएगा। जैसे कोरोना आ गया तो अपने से बन जाएगी, तो ये बीमारी से खुद बन जाएगी। और आर्टिफिशियल हम खुद डाल देंगे बीमारी फैलाने वाला। इसका मतलब ये जो चीज लिखी है वे वैक्सीनेशन है। क्या है ये टीकाकरण वाला है। समझ रहे हो ना?
टीकाकरण में हम अपने से देते हैं ना कि उसको वो बीमारी ना फैलाए लेकिन उसके अंदर चला जाए। और पैसिव क्या होती है, ये बाहर से दी जाती है ना, ये बाहर से दी जाती है। जैसे देखो IgA और प्लाज्मा ट्रांसफर, याद है बताया था ना कि प्लाज्मा ट्रांसफर किया जाता है, उसके अंदर एंटीबॉडी है, तो किसी दूसरे का प्लाज्मा लेकर के किसी दूसरे के डाल देंगे। IgA मम्मी खुद दे रही है बाहर से, है ना, लेकिन ये नेचुरल बनती है और ये आर्टिफिशियल बनवाई जाती है बॉडी के अंदर, समझे। चलो देखते हैं, अब लिख लो इसको। ठीक, अब थोड़ा वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो देखो अपने से बन जाएगी, ये आप जान चुके हैं, मम्मी देगी। ये भी बता दिया हूं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर उसके प्लाज्मा में वो चीज उपस्थित है एंटीबॉडी, तो वही डाल दो डायरेक्ट उसके मैचिंग करा के। और आर्टिफिशियल में वैक्सीन है, तो कुछ वैक्सीन के बारे में देखते हैं। चलिए लिखिए वैक्सीनेशन, टीकाकरण। किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन देना वैक्सीनेशन कहलाता है, मतलब वैक्सीन लगाना क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन। लिख देना, गिविंग वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीन देना ही वैक्सीनेशन है, वैक्सीन देना ही वैक्सीनेशन है। ये जो वैक्सीन शब्द है, ये एक शब्द से बना हुआ है जिसका नाम है, मैंने कहा वैक्सीन मेड बाई वर्ड्स वक्का। काहे से बना है ये, वक्का शब्द से बना है, और वक्का का मतलब होता है गाय या काऊ। तो लिखेंगे मेड बाई द वर्ड्स वक्का विच मीन्स काऊ। यह वक्का शब्द से बना है जिसका अर्थ है गाय, जिसका अर्थ है काऊ। काहे से बना है ये, वक्का से बना है जिसका नाम है काऊ। ठीक है, वैक्सीन की जो डिस्कवरी की थी उसको किया था एडवर्ड जेनर ने। कौन किया था, तो लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन या फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर कौन है बताइए, एडवर्ड जेनर है। तो सर हमको एक बात नहीं समझ में आई कि गाय शब्द से क्यों लिया गया है, बोलो सही बात है ना। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये गाय से क्या लेना देना है वैक्सीन का, गाय क्यों आ गई बीच में, है ना। इसके पीछे कहानी है ना। वो एक पिक्चर देखे हो ना, खट्टा मीठा, इसके पीछे एक कहानी है, सुनाऊं क्या, वैक्सीनेशन कहाँ से आया, सुनाऊं क्या। देखो क्या हुआ है, जहां एडवर्ड जेनर रहते थे उनके आसपास जो था, उनके वर्कर रहता था जो उनके साथ काम करवाता था या उनके घर में काम करता था, और ये साइंटिस्ट थे। इनके घर के पास एक गाय थी जिसकी पूरी बॉडी में फफोले पड़ रहे थे, है ना। वास्तव में चेचक था वो, वास्तव में चेचक। जिन्होंने जो पहला टीका बनाया था वो स्मॉल पॉक्स का बनाया था, चेचक का, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि इस गाय के ये पता नहीं क्या निकल रहे हैं, फफोले निकल रहे हैं और वो पक रहे थे, पस बन रही थी, उन्होंने क्या किया, उसका लिक्विड निकाल करके और जो उनके घर में काम करता था उसके लड़के को लगा दिया। बहुत गलत काम किए।
और उन्होंने देखा कि वो जो लड़का था वो भी बीमार पड़ गया और उसी तरह के इन्फेक्शन उसके अंदर भी होने लगे, लेकिन इम्यूनिटी उसकी अच्छी थी, फर्स्ट रिस्पांस हुआ और उसकी इम्यूनिटी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली और वो ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने दोबारा फिर से निकाल के फिर लगा दिया, मतलब मारने में तुले थे लगता है। लेकिन उन्होंने देखा कि उस बार उसको कुछ नहीं हुआ। वो देखा पहली बार इतना खतरनाक, दूसरी बार कुछ क्यों नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, उस बच्चे से टेस्ट करवाया, उस बच्चे का टेस्ट किया और उन्होंने ये पाया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा बनता है जो दूसरे अटैक पर हमें रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और वो क्या थी, एंटीबॉडी थी, इम्यूनिटी बन जाती है। तो जब पहली बार आया तो बॉडी ने पहला रिस्पांस दिया और वो उससे लड़ा और उसकी हमारे खिलाफ क्या बन गई, एंटीबॉडी। अब वो खड़ा दोबारा जब आएगा तो अब तो बॉडी के पास क्या थी, मेमोरी थी और इसीलिए उसको कुछ नहीं पाया। तो वैक्सीन की खोज कहां से हुई बताओ, इसीलिए उन्होंने वक्का से वैक्सीन शब्द रख दिया। क्या रख दिया, वैक्सीन, टीका रख दिया, उसका नाम टीकाकरण, समझ गए। तो ये वैक्सीन है, काऊ से इसलिए आई है। तो पहला बनाया गया वैक्सीन स्मॉल पॉक्स, लिखेंगे फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स चेचक का। अब ये हम लोग मानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में चेचक नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स का टीका किसने बनाया था सबसे पहले, एडवर्ड जेनर ने। तो समझ में आ गया वैक्सीनेशन के या वक्का के बारे में। कितने लोगों को वक्का समझ में आ गया, यही है वक्का, ठीक है। अब वैक्सीन बनाते कैसे हैं, कौन कौन सी क्या वैक्सीन है, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे टाइप ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के प्रकार। वैक्सीन के प्रकार, टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन को हम लोग 3 जनरेशन में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। बनाइए, पहला है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है सेकेंड जनरेशन और तीसरा है थर्ड जनरेशन। तो 3 जनरेशन की वैक्सीन हमने बनाई है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और देखो इसको कैसे बनाते हैं। फर्स्ट जनरेशन वाली क्या वैक्सीन रहती थी, इसमें हम क्या करते हैं हम बॉडी में कोई ना कोई तो इंटर कराएंगे ही, तभी तो पहला रिस्पांस बनेगा, है ना। फिर दूसरा वो सचमुच में बीमारी फैलाने आएगा तो हमारी बॉडी उसे पहचान जाएगी। जो पहले जनरेशन की वैक्सीन होती थी, पहले जनरेशन की जो वैक्सीन होती थी वो क्या करती थी, पहले जनरेशन की जो वैक्सीन होती थी उसमें हम पूरा का पूरा पैथोजन ही इंटर करा देते थे। नहीं समझे, समझे। जैसे मान लो कि ये एक वायरस है ये, और ये पोलियो फैलाता है, वास्तव में क्या फैलाता है मान लो, और इस पोलियो का कंप्लीट पैथोजन, पूरा पैथोजन ही दवाई में डाल के और आदमी के अंदर कर दिए। लेकिन हाँ, तो फिर सर तो उसको पोलियो हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्या कर देते थे, इसको वीक कर देते थे, कमजोर कर देते थे, ताकि ये बीमारी ना फैलाए लेकिन रिस्पांस दे, तो हमारे अंदर बॉडी की इम्यूनिटी बन जाए। तो आपसे पूछे कि फर्स्ट जनरेशन को बनाने के, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन को बनाने के लिए क्या यूज करते थे, कंप्लीट पैथोजन बट वीक। लिखेंगे इसमें पूरा पैथोजन
कंप्लीट पैथोजन किंतु कमजोर उपयोग करते हैं। यूज द कंप्लीट पैथोजन बट वीक। कैसा रहेगा ये बताओ? पूरा का पूरा यूज करेंगे किंतु वो कैसा रहेगा? ये मरा रहेगा जिंदा? कमजोर है किंतु जिंदा है, लिख देना इट इज लाइव, यह जिंदा है। और हम वही ले जाकर के डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताओ, इसका फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलियो वैक्सीन। हाँ, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। दूसरा मम्स, मीजल्स, रूबेला। क्या बताया था इसके बारे में? कौन सी वैक्सीन थी ये? MMR, लिखेंगे MMR। ठीक है। दूसरी चीज और याद रखना, मृत पैथोजन भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी एंटीजन अगर एंटीबॉडी बनाते हैं वो फर्स्ट जनरेशन में आती है। इसलिए ओरल जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, पोलियो की 2 वैक्सीन है, एक ये हो गई ओरल से जो पल्स पोलियो पिलाते हैं, और एक और होती है जो इंजेक्शन से लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पर यूज नहीं होती है, हमारे यहाँ ये यूज होती है। पर अगर कभी आएगा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन तो बता देना ये भी फर्स्ट जनरेशन पे है। IPV। चलो दूसरा देखो क्या है, सेकेंड जनरेशन में क्या करेंगे। देखो जैसे ये व्यक्ति है इधर देखो, जैसे ये बैक्टीरिया कोई बीमारी फैलाता था, हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैथोजन नहीं डालेंगे। पूरा का पैथोजन किस में डालते हैं? फर्स्ट जनरेशन में। अगर हम इसका कुछ टुकड़ा इसके अंदर डाल दें, लेकिन वो क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए, हमारी बॉडी रिस्पांस दे, या ये हमें इनसे क्या दिक्कत है, ये जो जहरीला पदार्थ बनाते हैं वो हमारे अंगों को खराब करता है। तो मैंने कहा कि ये जो जहरीला पदार्थ बनाई या तो वो डाल दो और वो भी एंटीबॉडी बना दे। तो ऐसी वैक्सीन को कहते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। नहीं समझ में आया? पहले वाले में हम क्या करते थे, पूरा का पूरा पैथोजन ही डाल देते थे जिंदा, बस कमजोर कर देते थे ताकि बीमारी। अब क्या करेंगे, उसका कोई टुकड़ा डाल दो, उसका कोई पार्ट डाल दो। ठीक है, पार्ट नहीं डाल रहे हो तो वो जो बनाता था जहरीले पदार्थ वो डाल दो, तो और हमारी बॉडी एंटीबॉडी उसके खिलाफ बना दे, तो हम उसे क्या कहेंगे, सेकेंड टाइप वैक्सीन है। आई बात समझ में? तो इसमें लिखेंगे लिखो, इसमें लिखेंगे इन दिस पार्ट ऑफ पैथोजन यूज, इसमें पैथोजन का कोई पार्ट उपयोग किया जाता है, इसमें पैथोजन का कोई पार्ट यूज किया जाता है। इन दिस पार्ट ऑफ पैथोजन यूज, इसमें पैथोजन का कोई पार्ट यूज किया जाता है। पार्ट ऑफ पैथोजन यूज, इसमें पैथोजन का कोई पार्ट यूज किया जाता है, पार्ट यूज किया, या
टॉक्सिक मटेरियल ऑफ द पैथोजन यूज, टॉक्सिक मटेरियल ऑफ द पैथोजन यूज, या पैथोजन के जहरीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। या पैथोजन के जहरीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल सेकंड का बताओ जल्दी से, जैसे टीटी, टिटनेस टॉक्साइड बता चुका हूं पहले भी। टिटनेस का जो वैक्सीन है वो कौन सा वैक्सीन है? सेकंड जनरेशन का वैक्सीन है। उसमें क्या करते हैं, या तो टिटनेस का जो बैक्टीरिया है उसका कोई पार्ट, या उससे जो जहरीला पदार्थ बनता है ना, वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं इंजेक्शन से, है ना। इसीलिए कभी कभी बुखार वगैरह भी वैक्सीनेशन में आती है। देखो ना, जैसे कोरोना का लगता था तो कहते थे बुखार आएगी, तो इसीलिए उसके साथ पैरासीटामोल की गोलियां दे देते थे, क्योंकि इम्यूनिटी रिस्पांस देगी तो बुखार वगैरह तो आएगा ही। छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन होता है तो टीका लगता है, शाम को बुखार आ जाती है, पता है। तो इसीलिए क्योंकि कुछ ना कुछ तुम उसके अंदर डाल रहे हो, है ना। बात ये है, सोचो लेकिन थोड़ा कितनी सावधानी रखने की जरूरत है। सोचो हम पोलियो वायरस किसी के अंदर डाल रहे हैं, और लेकिन अगर वो कमजोर अच्छे से ना हो पाया तो पूरा गांव का गांव साफ हो जाएगा पोलियो से, सबको पोलियो हो जाएगा, है ना। इसीलिए इनको बहुत ही अच्छे लैब में और ट्रस्टेड कंपनियों के द्वारा फिर इसकी जांच पड़ताल होने के बाद वैक्सीन आती है। नहीं तो अभी कोरोना में हम लोग इतनी जल्दी वैक्सीन आ गई थी, देखे थे, पर उसमें भी कह रहे थे अभी टेस्ट चल रहा है, लंबा समय लग जाएगा। नहीं तो आज कोरोना आया, 1 महीने बाद वैक्सीन निकाल देते भाई, उसका ट्रायल चलता है। कहीं इसके वैक्सीन के लंबे समय बाद भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, बोलो, बहुत अच्छी तरह से इनका स्टडी करने के बाद यूज करते हैं। हेपेटाइटिस बी, सेकेंड जनरेशन का वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, इसमें पैथोजन का पार्ट यूज करते हैं, हेपेटाइटिस बी। दूसरी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी यही है। ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड जनरेशन एडवांस टेक्नोलॉजी की वैक्सीन है, लिखेंगे इट इज एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ वैक्सीन। यह वैक्सीन की आधुनिक पद्धति है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एंड बायोटेक्नोलॉजी यूज ऑन दिस, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जैसे रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट, जैसे रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का उपयोग करते हैं। और रिकॉम्बिनेंट टेक्निक किसकी टेक्नोलॉजी है? बायोटेक्नोलॉजी। अभी एक चैप्टर आएगा पूरा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में ये सारी चीजें बताएंगे। इसमें क्या करते हैं, हम जेनेटिक मटेरियल का यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं? जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, आरएनए, है ना, उन सब चीजों का उपयोग करके वैक्सीन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर तो ये तो और सबसे आसान था, वायरस पकड़ो और सीधे उसको ट्रीट कर दो और इसके बाद वैक्सीन बना दो। फिर इससे थोड़ा ये और एडवांस हुआ, और थर्ड तो बहुत ही एडवांस हो गया, बढ़िया। उसका क्या निकालते हैं? जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल का यूज करके वैक्सीन बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? थर्ड जनरेशन। और इसके लिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इसमें अवेलेबल है, लिख देना हेपेटाइटिस बी। तो सर हेपेटाइटिस बी दोनों हो गए? यस, दोनों से ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बना है। ठीक है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। इतना जितना मैंने पढ़ाया है ये आप पढ़ लीजिएगा। और जो नई बाकी वैक्सीनें हैं वो मैंने आपको डिजीज वाले चैप्टर में सब कुछ ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में लिखवाया है कौन सी वैक्सीन है।
तो अगर किसी को वैक्सीन देखना है तो वो पिछले वाले चैप्टर में जा करके देख सकता है, ठीक है ना। और अगर इम्यूनिटी है तो आप एक काम करेंगे, दोनों चैप्टर बढ़िया कंबाइन करके पढ़ेंगे, है ना, और इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस चैप्टर में अभी फिलहाल इतना ही है, ठीक है। तो ये भी चैप्टर खत्म हो गया है आपका। अब हम लोग एक नया टॉपिक या नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आप लोग इसका भी रिकॉर्डिंग पूरा देख लीजिए और एक अच्छी नोट्स तैयार करिए। एक अच्छी नोट्स बनाओगे तो उसको पढ़ने का मन पड़ेगा। हाथों से लिखिए कुछ लोग पैर से लिख लेते हैं, है ना, तो गोड़ से नहीं लिखना, काहे से लिखना है, हाथ से लिखिए। 2 पेन का यूज करिए, है ना, ब्लैक पेन से हेडिंग बनाइए, ब्लू पेन से लिखिए, ताकि आपकी कॉपी जो देखने में कैसी लगे, अच्छी लगे, जिसे लगे कि हाँ पढ़ने का मन करे। और खुद लिखे हो और खुद ही का ना समझ में आए, फिर वहाँ ऑफिस में लेके आओ, सर ये क्या लिखा था मैंने, तो हम कहे भैया लिखे तो तुम थे और पूछ रहे हो मैंने क्या लिखा था। तो ये बात ही हो गई कि सर ये मेरे ही दस्तखत हैं, तो लिखे तुम हो, अब बताएं हम, तो ना हो पाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा अच्छे से बना करके, जब नोट्स अच्छी रहेगी तो पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है। बाकी अगले चैप्टर मिलते हैं, ठीक।